फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चेन रूल से बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को फर्स्ट मतलब शुरू से अंत तक देखिएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ट्रिक के साथ बताएंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2014 में यानी 2014 में पूछा गया है d/dx साइन रूट एक्स, और 2026 में पूछा गया है, इसी को उल्टा कर दिया है d/dx कॉस रूट एक्स। ये सब MCQ टाइप है, ऑप्शन रहेगा। इसको किस तरह से बनाएंगे तो वही इसका जो है PDF जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन अभी समझ लीजिए जो कैसे बनाएंगे। तो d/dx साइन रूट एक्स है, तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए d/dx, यहां पर देखिए दो टर्म है साइन और रूट एक्स। तो जो पूरे है साइन रूट एक्स वो यहां पे लिखेंगे साइन रूट एक्स, और ये देखिए रूट एक्स यानी सेकेंड वाला जो है उसको हम यहां पर लेंगे रूट एक्स। उसके बाद फिर क्या करेंगे अब रूट एक्स है तो रूट एक्स को यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद रूट एक्स में एक्स लगा हुआ है तो dx। यही है चेन रूल, इसी तरह करेंगे। तो अब देखिए सिर्फ साइन का क्या होता है कॉस, और रूट एक्स यहां पर जो रहेगा उसको सिर्फ लिख देंगे, यानी इसका डिफरेंशिएट होगा इसका साइन का। तो साइन का क्या होगा कॉस, और रूट एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा, इंटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। यही आंसर हो जाएगा। एक बार पूरे का करेंगे और उसके बाद एक पार्ट यानी ब्रैकेट, इसको हम सपोज ब्रैकेट में ले लेंगे, तो एक बार ब्रैकेट वाला का करेंगे बस। और ब्रैकेट वाला का करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। यही ट्रिक है इसमें, बस चाहे वो जितना बड़ा रहे। अब देखिए कॉस रूट एक्स है, तो फिर इसी तरह करेंगे d/d, रूट एक्स को यहां पर लिखेंगे और पूरे यहां से यहां तक यहां लिख देंगे कॉस रूट एक्स, इसका पहले करेंगे इनटू d/d। अब रूट एक्स का करना है तो रूट एक्स को यहां पर डालेंगे, और रूट एक्स के साथ क्या है एक्स, तो एक्स। अब कॉस का क्या होता है सिर्फ कॉस का, क्योंकि यहां पर जो लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहां जो रहेगा रूट एक्स को जैसे है वैसे लिख देंगे, ये थीटा टर्म हुआ। और कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन होता है रूट एक्स इनटू, फिर रूट एक्स का क्या होगा तो 1/2 रूट एक्स। यही आंसर होगा, ऑप्शन में यही होगा, या इसको ठीक से लिखेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है अभी कॉस रूट एक्स वाला 2026 में पूछा हुआ है। अब देखिए ये 2 बार पूछा हुआ है अभी तक। y इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1, और इसको dy/dx निकालना है। 2014 में भी और 2026 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको क्या करना है तो dy/dx करना है। तो इसका बेस क्या है तो x² प्लस ax प्लस 1, अब पावर इसी पे ना रूट है, तो मेन बेस ये हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे d/d, जिस पे पावर है उसको यहां लिखना है, जैसे x² प्लस ax प्लस 1। अब पूरे को पता है, पूरा को यहां पर लिखना है फर्स्ट बार में, रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1 इंटू, अब देखिए अब dx देंगे, क्योंकि अब हमको इसका पूरा करना है, तो इसको यहां पे देंगे x² प्लस ax प्लस 1, यहां पर क्या देंगे तो dx देंगे। बस यही करना है। अब इसका कितना हो जाएगा, ये पता है रूट एक्स, रूट के अंदर कुछ भी है तो उसका डिफरेंशिएशन, जैसे रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, तो रूट इतना है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट जो भी है इसके अंदर उसको लिख देंगे x² प्लस ax प्लस 1।
जैसे रूट एक्स का 2√x हुआ तो रूट इतना का क्या हो जाएगा 1/2 और रूट अंदर जो भी है उसको लिख देंगे इनटू। अब देखिए इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब यहां पर सम रूल अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x अब प्लस एक्स का 1 होता है तो a है तो a हो जाएगा। अब प्लस 1 का 0 ही होता है तो 2x प्लस a हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस a अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही ऑप्शन होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले पूरे को यहां पर रख देंगे और उसके बाद उसका जो पार्ट है उसको यहां रखेंगे, यानी ब्रैकेट जो बेस है उसको यहां रखेंगे। फिर जो है जो बेस है उसको यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स यहां रखेंगे। बस यही इतना करना। एमसीक्यू बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसको थोड़ा ठीक से देखना है, 2014 और 2026 दोनों में पूछा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक d अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर वाला आ गया। अब स्क्वायर वाला, ये तो रूट वाला था, अब स्क्वायर वाला। इसको क्या करेंगे, यही करेंगे d अपॉन डी। देखिए 10 स्क्वायर एक्स है यानी 10x पे स्क्वायर है, 10x पे स्क्वायर है तो 10x को यहां पर लिखेंगे और इस पूरे को यहां पर लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन, अब फिर डी एक्स दे देंगे और इसको यहां पर लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, जब ये स्क्वायर है कोई भी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 3x स्क्वायर का क्या होता है पावर रूल जैसे है 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का होगा 3x 3 - 1 यानी 3x स्क्वायर। 4x की का क्या होगा 4x के पावर 4 - 1 यानी 4x क्यू। तो उसी तरह इसमें भी होता है, जब 10 स्क्वायर एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 210x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 210x, 10x के रिस्पेक्ट में। और 10x का पता ही होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है। थोड़ा फार्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा, जैसे ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का जो हम पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक का अच्छा से देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बस यही हुआ 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 और 15 दोनों में पूछा हुआ है। इस टाइप का बहुत पूछते। साइन स्क्वायर एक्स ये भी 2026 में भी पूछा हुआ है, जैसे 10 स्क्वायर एक्स पूछ देगा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इसी तरह से। लेकिन बस ये कंसेप्ट याद रखना है, उसी तरह बनेगा। अब जैसे देखिए यहां पर d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो इसी तरह करेंगे। पहले d अपॉन डी साइन एक्स पे स्क्वायर है, साइन एक्स पे स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स को यहां पर लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को यहां पर लिखेंगे। फिर d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स जैसे कर रहे हैं, बस एक ही नियम, खाली ध्यान में मेरा वीडियो को एक एक जैसे कर रहे हैं ट्रिक याद रखना है, कोई फार्मूला वगैरह का जरूरी नहीं है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स, तो अभी बोले 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा 210x, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 sin x। साइन एक्स का होता है cos x। अब इसको ई भी लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x भी ऑप्शन में रह सकता है, ये भी होता है, क्योंकि 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, तो इसीलिए ऑप्शन में साइन 2x भी रहेगा। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा साइन 2x। इसी तरह यदि यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो उसका हो जाएगा माइनस साइन 2x। ये भी कंसेप्ट, ये भी पूछा हुआ नहीं है लेकिन पूछेगा,
कॉस स्क्वायर एक्स यदि डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो सिर्फ यहां पर -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और -sin2x हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन एक्स स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2026 में ही पूछा हुआ है। अब साइन स्क्वायर एक्स अलग है और साइन एक्स स्क्वायर, अब जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स क्यू, उसके बाद है साइन एक्स क्यू 2015 में पूछा हुआ है, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यू। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए डी अपॉन डी, साइन के साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर को नीचे लेंगे और साइन एक्स स्क्वायर को यहां पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट में टोटल को याद रखना है, टोटल को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट में यहां से यहां तक में, और उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको नेक्स्ट में। अब जैसे यहां पर डी एक्स स्क्वायर है तो यहां पर किसके साथ होगा, तो एक्स के साथ होगा और यहां पर एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर, यही ऑप्शन होगा इसका। उसी तरह देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी, यहां पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लेंगे, यहां पर साइन एक्स क्यू देंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स, अब यहां एक्स क्यू है तो एक्स क्यू। अब साइन का क्या होगा कॉस एक्स क्यू लगा हुआ है तो एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का क्या होता है 3x स्क्वायर, पावर रूल में इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, ऐसे ऑप्शन में रहेगा, इसको पहले लिखा जाता है। अब देखिए इसी तरह cos एक्स क्यू, ये भी पूछा हुआ है 2026 में, डी अपॉन डी एक्स cos एक्स क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा डी अपॉन डी, यहां पर ये छोटा है एक्स क्यू, इसको लेंगे यहां पे, आई पूरे वाला को यहां लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और उसके बाद एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, सिर्फ कॉस का करना है, माइनस साइन और एक्स क्यू रख देना, एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू। अब देखो 2017 में पूछा गया है डी अपॉन डी एक्स 10ax, तो 10ax है तो डी अपॉन डी, यहां पर देखो ax है तो ax को यहां पे देंगे, सेम वही कंसेप्ट इनटू, अब पूरे को यहां पर लिखेंगे 10ax, अब ax के साथ x लगा हुआ है तो ax का डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू ax। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, ax है तो ax इंटू, अब ax का क्या होगा, a कांस्टेंट है, a क्या होता है कांस्टेंट होता है तो x का 1 ही होता है तो a इंटू 1 तो a हो जाएगा, तो इसको हम
ए को इस साइड लाएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ये आंसर होगा। अब देखो इसी तरह जब 10ax है तो यहां पर पूछ दिया है 2020 में साइन 4x, तो d अपॉन डी, जैसे यहां पर ax किए हैं तो यहां पर 4x देंगे, यहां पर साइन 4x, अब d अपॉन डी एक्स 4x। अब साइन का क्या होता है कॉस, अब 4x है इसके साथ तो 4x लगा देंगे। अब देखो 4x यानी x का 1 ही होता है तो 4 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, तो इसको हम लिखेंगे 4 cos 4x, ये ऑप्शन में रहेगा। अब उसी तरह है ये भी, ये देखो 2023 में पूछा हुआ है साइन 4x अपॉन 5, साइन 4x अपॉन 5, तो d अपॉन डी 4x अपॉन 5, यहां पर 4x अपॉन 5, यहां पर देंगे साइन 4x अपॉन 5 इंटू, अब इसका करेंगे तो इसके साथ क्या लगा हुआ है x, तो d अपॉन डी एक्स 4x अपॉन 5। अब साइन का क्या होता है कॉस, अब 4x अपॉन 5 इसके साथ है। अब देखिए यहां x का 1 ही होता है, नोट कर लीजिएगा, x के साथ कुछ भी लगा हुआ है कांस्टेंट तो x का 1 होता है तो कांस्टेंट ही लिखे देते हैं 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 को इधर करेंगे तो 4 अपॉन 5 कॉस 4x अपॉन 5, ये ऑप्शन में होगा। अब नेक्स्ट रूट वाला देखते हैं। यहां पर है देखिए d अपॉन डी एक्स रूट 10x, ये 2020 में पूछा हुआ है, और d अपॉन डी एक्स रूट कॉट एक्स ये 2026 में पूछा हुआ है, तो d अपॉन डी एक्स रूट कॉट एक्स यानी रूट 10x लेंगे पहले, तो पहले 10x के साथ रूट लगा हुआ है तो d अपॉन डी 10x यहां पर देंगे, इंटू पहले रूट 10x पूरे का करेंगे, इंटू 10 के साथ x लगा हुआ है तो d अपॉन डी एक्स 10x। अब रूट का हम आपको पहले बता चुके हैं 1 अपॉन 2, जिसमें रूट लगा हुआ है उसी को लिख देते हैं रूट के साथ, रूट 10x हो जाएगा। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, पता होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट अंडर 10x, यही ऑप्शन में रहेगा। अब इसी तरह रूट कॉट एक्स, जब यहां पर रूट कॉट एक्स रहेगा जो कि 2026 में पूछा हुआ है, तो क्या लिखेंगे d अपॉन डी, यहां पर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स नीचे में होगा, और रूट कॉट एक्स यहां पे हो जाएगा। अब एक बार x के रिस्पेक्ट में किसका, तो कॉट एक्स का, रूट का क्या बोले 1 अपॉन 2
यहाँ पर जो है पूरे को लिख दीजिए। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में हम बता चुके हैं पहले ही। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, ये ऑप्शन में रहेगा। अब है 2025 में पूछा हुआ है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2x, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2x। तो हमको पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x में चेन रूल अप्लाई होगा, तो क्या होगा, तो d अपॉन डी, पहले ये 2x लगा हुआ है साइन इनवर्स के साथ, तो 2x यहां पर देंगे पूरे साइन इनवर्स 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स 2x। साइन इनवर्स 2x का होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का होगा, x का 1 2 इंटू 1 तो 2 होगा। अब यहां पर 2x का स्क्वायर क्यों हुआ, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो जब 2x रहेगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x रहेगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ 3x होगा तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर, 4x रहेगा तो 4x का स्क्वायर, यहाँ 4x हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है इसका। तो अब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यही ऑप्शन में रहेगा। अब है साइन लॉग एक्स, ये भी 2017 में पूछा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स साइन के साथ लॉग एक्स है। तो पहले क्या करेंगे, डी अपॉन डी किसके साथ है, तो साइन के साथ, क्या है ये ब्रैकेट वाला लेंगे यहां पे लॉग एक्स, ये पूरे को यहां लिख देंगे क्योंकि साइन का सिर्फ करना है यहां पर। अब log x का करेंगे तो x log के साथ x लगा हुआ है, साइन का क्या होगा तो cos, इसके साथ क्या लगा हुआ है तो log x, log x का क्या होता है तो 1 अपॉन x, यानी इसका हो जाएगा cos log x अपॉन x, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। आप लोग को ये वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा चेन रूल में। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, आप लोग बनाइएगा और हम पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पीडीएफ का लिंक ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक यदि कोई स्टूडेंट्स नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।